जो मार रोड पे हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है ना, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही जरिए ऑपरेट हो रहा है। बहुत सारे शहरियों को नहीं पता। मैंने तमाम डीएसपीस की गाड़ियों पे कैम्स लगा रहा हूँ, बॉडी कैम्स हम लगाएंगे। ये जो रिक्शे वाले बड़े बड़े गार्डर रख के जा रहे होते हैं, ये वायलेशन है। ये वायलेशन नहीं है, ये क्राइम है। सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान में खास तौर पे लाहौर में है वो इंक्रोचमेंट का है। सर जो आपने हथकड़ियों की बात की, ये आम शहरियों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये हेलमेट पहनने या उसकी वायलेशंस को तो हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इलीगल पार्किंग स्टैंड चला रहे हैं, जो पत्ता माफिया ले रहे हैं, जो पर्ची माफिया हैं, ये उनके लिए हथकड़ियों का। आप हथकड़ी की बात कर रहे हैं तो ये भी पुलिस ने कभी इस्तेमाल नहीं की होगी कि ट्रैफिक कॉम्बिंग क्या होती है। फिर इनको मैंने बताया कि ट्रैफिक कॉम्बिंग क्या होती है, कि आपने 10-10 मोटरसाइकिल लेके डीएसपी साहब ने और कॉर्पोरेशंस का अमला लेके गाड़ी लेके यू हैव टू क्लीन द रोड वेरी नाइस। फ्रॉम ऑल इंक्रोचमेंट्स। 15-20 हज़ार अगर ई चालान होते हैं, एआई पावर्ड चालान होते हैं, उसकी अगर रिकवरी नहीं होगी तो उसका डिटरेंस इफेक्ट नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ट्रैफिक पुलिस ने 2024 में 1,17,91,117 चालान किए। आवाम परेशान थी कि इतनी बड़ी तादाद में चालान हमारे लिए सुहाने रूह हैं। फिर डॉक्टर अतहर वहीद ने सीटीओ लाहौर का चार्ज संभाला और ट्रैफिक की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगे, लेकिन एक ऐसा हुक्म दे बैठे जिस हुक्म ने आवाम की रात की नींदें उड़ा दी। सब कहते हैं अब हम अचानक घर से निकलेंगे और हो सकता है किसी भी वक्त रोड पर हमें हथकड़ी लग जाए। आवाम बड़ी परेशान है। ये हथकड़ी का आखिर हुक्म क्या है? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि डॉक्टर अतहर वहीद को इस हथकड़ी का हुक्म देना पड़ा? क्या ट्रैफिक के कंट्रोल के लिए ये जुज़्वे ला यनफक था, या फिर डॉक्टर साहब के जहन में इसके लिए कोई और आइडिया है? आज हमारे साथ मौजूद हैं सीटीओ लाहौर डीआईजी डॉक्टर अतहर वहीद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। यार आप आए और छाके आप क्या वो जो 1,17,91,117 चालान हुए हैं, उन्होंने आपको पिंच किया कि इतनी बड़ी तादाद में चालान भरे? Policing is not a number game. Policing is not a quantitative affair. It's altogether a qualitative affair. हम पुलिसिंग को वैल्यूएट करते हैं नंबर से। ये इज़ ए मिस्टेकन आइडिया आई थिंक। पुलिस का पता चलता है एक पुलिस ऑफिसर के खड़े होने के ऊपर। पुलिस का पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर्स के बोलने के ऊपर, कि वो आवाम के साथ, शहरियों के साथ किस तरह ट्रीट करता है। अब ट्रीटमेंट को तो नंबर में क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ट्रैफिक पुलिस जो एक हमारा सबसे पहला नुमाइंदा है जो रियासत की नुमाइंदगी करता है, उसकी आवाज़ में शाइस्तगी, बट ही शुड बी कर्टियस बट फर्म। अब पहला तो हदफ ये है कि वी आर नॉट ए टैक्स कलेक्शन एजेंसी। हमारा काम ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, ना कि सरकार के लिए रेवेन्यू करने। ये पहला पर्सपेक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब भी इसका डायग्नोस्टिक एनालिसिस आप करें क्रिटिकली बेस्ड ऑन रिसर्च, तो मेरे ख्याल में ये है, बहुत सारी दुनिया की में ममालिक की पुलिस को मैंने देखा, उनके ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स को स्टडी किया, पुलिसिंग को स्टडी किया, तो जो सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लाहौर में है वो इंक्रोचमेंट का है। सर जो आपने हथकड़ियों की बात की, ये आम शहरियों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये हेलमेट पहनने या उसकी वायलेशंस को तो हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इलीगल पार्किंग स्टैंड चला रहे हैं, जो पत्ता माफिया ले रहे हैं, जो पर्ची माफिया हैं, ये उनके लिए हथकड़ियों का मैंने ऐलान किया है। नाज़रीन को बता दिया जाए कि ये बड़ी खुशखबरी है। सब लोग ये समझ रहे थे कि कोई भी वायलेशन करेगा उसको हथकड़ी लगा दी जाएगी। डीआईजी साहब ने बड़ा क्लियरली बताया, ये हथकड़ी उन लोगों के लिए है जो नाजायज तजावुज़ात के मुर्तकिब ठहराए जाएंगे। सर एम आई राइट? यस, क्योंकि सबसे पहला जो हदफ हमारा है वो लाहौर को साफ करना है। फर्स्ट क्लीन देन क्लियर। ये पहले दिन का है, 13 दिन हो गए। जुमला बोला दोबारा बोलो। फर्स्ट क्लीन देन क्लियर, ये एक हमारा ऐसे कैंपेन या ऑपरेशन में, तो दीज आर द बज़ वर्ड्स, लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव है कि आप पहले अपनी गलियों को, सड़कों को साफ करें, फिर ट्रैफिक आपकी डेफिनेटली रवां दवा चलेगी। यारी उसमें अभी तक 13 दिनों में 1800 के करीब लोगों को हवालातों में भेजा गया, और उसके बाद तकरीबन 300 के करीब रोड्स को क्लियर किया गया। वेरी नाइस। और उसका क्लियरेंस का एक प्रोसीजर है कि अगर जब ये क्लियर कर देते हैं, ट्रैफिक कॉमिंग ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया लाहौर में पहली दफ़ा।
अब आप हथकड़ी की बात कर रहे हैं तो ये भी पुलिस ने कभी इस्तेमाल नहीं की होगी कि ट्रैफिक कॉम्बिंग क्या होती है। फिर इनको मैंने बताया कि ट्रैफिक कॉम्बिंग क्या होती है कि आपने 10-10 मोटरसाइकिल लेके डीएसपी साहब ने और कॉर्पोरेशंस का अमला लेके गाड़ी लेके यू हैव टू क्लीन द रोड वेरी नाइस। फ्रॉम ऑल इंक्रोचमेंट्स। और उसके बाद आपने जिस भी चीज़ को हटाया उसको बाय नंबर बताना है और फिर उसकी वीडियो बनानी है और नेक्स्ट डे और कभी भी मैं प्राइवेट गाड़ी में उसको चेक करूँगा अच्छा, वेरी नाइस। और उसको सीसीटीवी छापा मारेंगे। सीसीटीवी कैमरे से भी करेंगे क्योंकि इसके जो सबसे जो मेरी नज़र में जो हमारा सेफ सिटी इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। मैंने दुनिया के बहुत सारे कंट्रोल रूम्स देखे, न्यूयॉर्क में इवन सुनामी जहाँ से डील हुआ जापान में वो भी मैंने देखा, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका फील्ड फॉर्मेशन के साथ डिसकनेक्ट है। अब 15-20 हज़ार अगर ई चालान होते हैं, एआई पावर्ड चालान होते हैं, उसकी अगर रिकवरी नहीं होगी तो उसका डिटरेंस इफेक्ट नहीं होगा यस। लोगों को। अब मैंने शुरू किया, मैंने कहा इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन स्क्वाड, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू चेक फर्स्ट ई चालान पेंडेंसी। वेरी नाइस। 25-25 चालान एक एक गाड़ी के कर रहे हैं, 40-40 चालान एक एक गाड़ी के लिखे। अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, मैंने 5 किस्म की वायलेशंस को क्रिमिनलाइज किया अच्छा। है, लॉ में भी क्रिमिनलाइज। कौन कौन सी? देखें 290 एंड 291 सेक्शंस क्लियरली कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज़ क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, उसको हवालात में बंद किया जा सकता है। अब अगर 1800 है तो 1800 एफआईआर्स हैं, उनको प्रॉपर एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनको कस्टडी में लिया गया। उनमें सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट है, सेकंड नंबर पे इलीगल पार्किंग है, थर्ड नंबर पे अंडर एज ड्राइविंग है और फोर्थ नंबर पे ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट्स जो होती हैं, आपने देखा होगा लंबे लंबे सरिये रक्षों से निकले होते हैं और उनके ऊपर एफआईआर का हुक्म है। ये जो रिक्शे वाले बड़े बड़े गार्डर रख के जा रहे होते हैं, ये वायलेशन है, ये वायलेशन नहीं, ये क्राइम है। ये क्राइम है। वेरी नाइस। वायलेशन एक और चीज़ है, एक इसके 3 कैटेगरीज होती हैं, वन इज कॉल्ड डेविएंस, अदर इज कॉल्ड वायलेशन एंड द थर्ड इज ए। अगर थोड़े आसान लफ्जों में अवामुन नास को समझा दिया जाए, तो ये है कि जो क्राइम होता है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्डली आई थिंक आउटस्पोकनली एक लॉ की वायलेशन है सर। जिसको मैं समझता हूँ कि 1-2 हज़ार रुपए के जुर्माने से नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनको अरेस्ट करना ही बनता है। देखें बात यह है कि रियासत जो है ना, अगर स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लेगी तो आपका लाहौर झुग्गियों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी ने पहले 4-5 साल पहले जब ये चिंची रिक्शे ईजाद किए किसी साइंसदान ने, उस वक़्त इनको रोका जाता तो आज आपका लाहौर बेहतर होता। अगर किसी ने पहले ये रेडियो को प्रॉपर इनके स्टैंड्स बनवाए होते जिस तरह सरकार अभी दे रही है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आप सरकारी तौर पे इन्हें दें। डीसी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की, हमने कोई 600-700 के करीब उन्होंने प्रोवाइड भी किए हैं, और करें तो आपका पूरा लाहौर लंडा बाजार ना बनता। तो इसलिए रियासत को स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ते हैं। सर बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन वो रेडी बान बेचारा जो रिस्क कमाने के लिए निकला है, जब तक उसे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, क्या वो घर में बैठ जाए, क्या वो चोरी चकारी करना शुरू कर दे? आप तमाम को इजाज़त दे दें मार रोड के ऊपर असेंबली के सामने आके रेडियां लगा लें अपनी। नहीं हम लेकिन बात यह है कि एक ख़ानदान अभी एमएम आलम रोड के ऊपर बैठा हुआ था, मैंने इन्हें कहा कि इनकी फैमिली से कनेक्ट करवाएं। अगर घर नहीं है तो क्या एमएम आलम रोड पे घर बनाना है? बात यह है कि ये एक डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं जो नोटिफाई किए हैं डीसी साहब ने, ठीक है ना। अब उन पॉइंट्स के ऊपर ये खड़े नहीं होते, ये पूरी की पूरी रोड को कवर कर लेते हैं। मैं रात गया हूँ नहर के ऊपर कैनाल साइड पे, जहाँ पे गुजरना मुश्किल हो जाता था। ये रेलवे जो स्टेशन फाटक जो आता है उससे आगे की तरफ और द पॉइंट हरबंसपुरा में, मैंने वहाँ पे भी जो अपने सेक्टर ऑफिसर्स हैं मैंने उन्हें बताया, मैं एट नो कॉस्ट यू हैव टू क्लीन लाहौर एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आप इनको साइड पे पीछे वाली रोड पे लगा लें। किसी ने शॉपिंग करनी है, मुझे ये बताएं, किसी ने सेब खरीदने हैं, वो पहले आधी सड़क इन्होंने बंद की है, फिर वो ब्रेक लगाता है, शीशा नीचे करता है कि भाई 1 दर्जन केले दे दें। बट व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? इस नॉनसेंस को अगर किसी ने एड्रेस करना है कि नहीं करना, मुझे ये बताएं। करना चाहिए। तो इसलिए लाहौर को साफ़ करना कई लेवल्स पे हमें साफ़ करना पड़ेगा। ये जो स्टेक आपके सिग्नल्स के ऊपर चीलों की तरह फ़कीर पड़ जाते हैं, उनके ऊपर भी। अच्छा, जब से आप आए हैं ना वैसे फ़कीर बहुत कम नज़र आ। हाँ, मैं जब भी जहाँ पे भी जाता हूँ रात में एक
पंजाब यूनिवर्सिटी वाली साइड पे गया था, वहाँ पे 3 नज़र आए थे। डीएसपी साहब को मैंने कहा था कि आप इनको ले जाएं, इनको इनके घर से कनेक्ट करवाएं। अगर मुझे किसी चौक में नज़र आया तो वहाँ पे चौक में जो ऑफिसर की ड्यूटी होगी उसकी 1 साल की एक फ़कीर के ऊपर सर्विस ज़ब्त होगी। ठीक है सर, ज़बरदस्त है। सर आप नहीं समझते वार्डन्स की तरबियत की ज़रूरत है? वो बेचारी गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा ज़दोकूब करते हैं। उनको पोलाइटली ट्रीट किया जाना चाहिए, उन्हें एजुकेट किया जाना चाहिए, जो कि ट्रैफिक वार्डन बेचारा खुद नहीं उस चीज़ को समझ रहा होता, वो अपनी ड्यूटी से तंग होता है, वो लड़ रहा आपको होता बताता हूँ, एज़ कम्पेयर टू द अदर पुलिस यूनिट सबसे कम शिकायत करप्शन से रिलेटेड या इस तरह की मेरे ख्याल वार्डन्स की आती हैं, क्योंकि वो सड़क पे खड़ा है, मार रोड पे खड़ा है, उसके ऊपर 70-100 कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी के कैमरे भी हैं, सेफ सिटी के कैमरे भी हैं और आपके कैमरे भी हैं। वो देखें, वो भी इंसान है, उसने भी खाना खाना है, उसको भी गर्मी लगेगी, उसको भी सर्दी लगेगी। तो एक तो ये है कि हम उसको अबव ह्यूमन नीड्स कंसिडर करते हैं, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2 ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि उसका इनके साथ ट्रीटमेंट और तरबियत और ये सर इसका स्कोप होता है माशरों में, लेकिन माशरों में इसका स्कोप को 4-5% ही होता है। अच्छा, हाँ, आप समझ रहे हैं? आप ये वो देखें- तरबियत सर बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो पोलाइट हों। नहीं, जो बहुत ज़रूरी है। मैंने तो पहले ही शुरू में ही कहा कि उसको उसकी क्वालिटी पुलिस ऑफिसर की ये होनी चाहिए कि ही शुड बी पोलाइट बट फर्म। अच्छा, बाहर की दुनिया में अगर आप देखें कंपैरेटिवली, एक पुलिस ऑफिसर को देख के 100 गाड़ियाँ क्यों सीधी हो जाती हैं? वहाँ की बाहर की रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, सर सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। राइट। मैंने खुद जापान में देखा है कि पुलिस की गाड़ी आती है हाईवेज के ऊपर, सारे के सारे उसको रास्ता देते हैं और 100 के करीब गाड़ियां बिल्कुल सीधी चली जाती हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे तो हम समझते हैं कि पुलिस वाला ऐसा फरिश्ता हो जो बहुत ज़्यादा बाअखलाक हो और उसके साथ सारे बदतमीज़ी भी करें, उसे बताएं कि भी तुम्हें नहीं पता मेरा तो कज़न डीएजी लगा हुआ है, तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे रोकने की? दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। सबको सबको कानून की पासदारी करनी चाहिए। बट सर मैं वो गुजारिश कर रहा हूँ, एक रेहड़ी वाले को गिरेबान से पकड़ के जब उसे कहा जाता है तुम रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, वो तो पहले ही अनपढ़ है, वो तो पहले ही जिहाद कर रहा है कि यार 2 वक्त की रोटी कमा लूँ। अगर उसके साथ ऐसा बिहेवियर हो जाए सर, वो क्या नहीं, करे? वो ऐसा बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। मैं समझता हूँ उनके साथ ये भी नहीं हो रहा। अभी तो ये है कि उनको भी पता चल गया कि पुलिस इज़ ऑन द रोड, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी जो जगह रोड से साइड पे उधर हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह गाड़ियों वालों को भी। सर और ये मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि जो पुलिसिंग है उसकी एक ही फाउंडेशन है, दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब लोग अक्सर कहते हैं कि जी आपका तो ऑपरेशन ही इज़ पुअर सेंट्रिक और ये वो, आप तो बड़ी फिर क्लियर करना है, उसके बाद डिसिप्लिन करना है। कि अब डिसिप्लिन करना है, अभी जो मैंने प्रपोजल जनरेट किए हैं वो तो अभी तो तैयार कर रहा हूँ, काम के एक्शन प्लान में होगा क्या वो तो अभी गवर्नमेंट को मैं प्रेजेंट करूँगा कि ट्रैफिक के निज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अगर वो प्रपोजल्स में 50% भी अप्रूवल हो जाती है तो आई कैन रेस्ट एश्योर कि 3 महीनों में लाहौर की ट्रैफिक बेहतरीन खूबसूरत तरीके से चलती हुई नज़र आएगी, बल्कि लाहौर की खूबसूरती भी शहरियों को नज़र सर मैं आपके विजन के साथ हूँ, वंडरफुल, बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, सोच बहुत अच्छी है आपकी। बट स्टिल सर, जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनका एक गिला है, हमारी ड्यूटी बड़ी सख्त है, हमें सहूलियात नहीं दी जा रही। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? पुलिस जॉब इज़ ए चॉइस, इट्स नॉट ए कंपल्शन। ठीक है ना, को मजबूरी से तो पुलिस की नौकरी नहीं ना कर रहा। मैं मजबूरी से डीआईजी बना हूँ, तो ट्रैफिक वार्डन भी अपनी चॉइस से बने हैं। अच्छा, अब आ गई सख्त नौकरी। डेफिनेटली इनकी ऑड आवर्स की वजह से रात को भी मौसम की सख्ती भी होती है, तो लेकिन ये है कि हमें एक पर्सपेक्टिव लेना चाहिए कि हमें हर चौक पे बंदा नहीं खड़ा करना चाहिए। मेरी पुलिसिंग की जो स्ट्रेटजी ये है कि पुलिस ऐसी होनी चाहिए कि पुलिसिंग 100% होनी चाहिए और पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आना चाहिए। ये अब ये एक शिफ्ट एक ट्रेडिशनल मॉडल से कि हम पुलिस को सिर्फ नाका और छापा की पुलिस समझते हैं। मैंने तो पहले देनी रात भी एक जगह पे सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन पूरे लाहौर में थी और वहाँ पे एक पुलिस का बैरियर था और नाका था, मैंने रिमूव करवाया डीआई साहब ऑपरेशन को कह के कि नाका इज़ नॉट ए अर्बन पुलिसिंग फीचर, ये इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर और इंटर डिस्ट्रिक्ट पे होता है। हमें आईटी लेड पुलिसिंग की तरफ जाना पड़ेगा और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा सर, ये जो आप टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो बड़ा मुतासिर हो रहा हूँ सर, लेकिन आम आदमी को इसकी समझ नहीं, थोड़ा सा
आम जुबान में अगर समझा दी जाए। आम जुबान में ये है कि आपने चौकों में खड़े हुए वार्डन्स को 5-5 खड़े देख के लड़कों को उतार के चालान करते देखा। हाँ, ये देखिए, कल्चर का नहीं अब खत्म हो रहा है मेरा ख्याल है। नहीं, अब तो ये है कि एआई पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से हमारा सीसीटीवी का कैमरा ऑटोमेटिक उनकी पिक्चर्स खींच के और वीडियो बना के मेरे सेल फोन पे भेज रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। दिस इज हाउ वी आर कंट्रोलिंग आवर ओन स्टाफ। यानी इशारे पे खड़ा कोई शख्स ये ना सोचे कि उसका चालान नहीं हो सकता, अगर वो लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसका चालान हो जाएगा। देखें, जो मार रोड पे हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है ना, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही जरिए ऑपरेट हो रहा है। बहुत सारे शहरियों को नहीं पता। ये कहते हैं कि जी इधर रेड उस वक्त होता है जब ट्रैफिक कम होती है, ग्रीन उस लाइन से ज़्यादा होती है जिधर ट्रैफिक ज़्यादा होती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैमरा नंबर काउंट करता है व्हीकल्स का और वो ग्रीन सिग्नल देता है। इट्स ऑल ऑन माल सर। मैं ये चाहता हूँ कि लाहौर में भी ऐसा। दूसरा ये कि हमारे अपने स्टाफ की जो सुपरविजन है उसके लिए मैंने तमाम डीएसपीज की गाड़ियों पे कैम्स लगा रहा हूँ। अब 5 लग चुके हैं अभी तक, और उसको मैंने अपने वायरलेस से भी कनेक्ट किया है सो दैट कि मैं देख सकूं को वो क्या। फिर बॉडी कैम्स हम लगाएंगे। जो आप बात कर रहे हैं उनके, मैं सहूलियात, वार्डन की सहूलियात के लिए जो बुनियादी, मैं आपको बताता हूँ, गैर मुनासिब रवैये की बात कर रहे हैं। जब बॉडी कैम में उनकी ऑटोमेटिक वीडियो और इस यहाँ पे हम देख सकेंगे तो ऑटोमेटिक उनका बिहेवियर कंट्रोल होगा। अच्छा, सहूलियात जहाँ तक हैं, आप देखें कि जो बेसिक पे स्ट्रक्चर है या आप कह लें सर्विस बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड किए हुए हैं सर। वो हमारा बंदा इंजर हो जाए, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीएसपी टू विजिट हिम पर्सनली, और वो मुझे बताएं कि इसको कितने पैसों की ज़रूरत है। सर, हमारे 2-3 अभी ऐसे रिसेंटली केस हुए हैं। एक की वफ़ात हुई है हार्ट अटैक से इंस्पेक्टर की, तो फ़ौरन फिर हमारी टीम उधर पहुंचती हो जाती। फिर हमने हेल्थ कोऑर्डिनेटर हर हॉस्पिटल सर किस हवाले से वार्डन्स बड़े खुश हैं कि हमें ये जो बेनिफिट्स हैं ना, सर्विस के बेनिफिट्स, दे आर वंडरफुल, बट प्रॉब्लम इज जब वो किसी पॉइंट पे खड़े होते हैं, उनके पास वो यूनिफॉर्म मुकम्मल नहीं होता, उनको वहाँ खाने की सहूलत नहीं होती, उनको ट्रांसपोर्टेशन के बड़े मसले हैं। लाहौर में चंद उन वार्डन्स की ड्यूटी है जो लाहौर से नहीं हैं, वो मजबूरी के तहत लाहौर में रहे। मैं ये किया है कि हमारे ऑफिस में और इधर उधर जितने भी हमारे मोटरसाइकिल्स थे ऑफिस स्टाफ के, वो क्लोज करके इंस्पेक्टर्स को दे दिए गए। अभी नॉट अ सिंगल इंस्पेक्टर जिसके पास बाइक नहीं है और जिसके पास वायरलेस सेट नहीं है। तो एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। आई थिंक प्रॉब्लम्स को काउंट करना, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ वी फिक्स अ प्रॉब्लम। ये एक मेरा ख्याल में आप अभी भी किसी से पूछ लें जाके, जिसने फ्रूट की शॉप चला रहा है, कि ट्रैफिक के मसले मसाइल है, वो ऑलमोस्ट वही बातें करेगा जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन फ़र्क उसमें पड़ेगा कि उसको सॉल्व किस तरह करेंगे और उसकी अप्रोच क्या आएगा। अप्रोच जो उसकी है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, नंबर 1। इट शुड नॉट बी अ वन डे अफेयर, इट्स इंक्रीमेंटल प्रोसेस। और दूसरी बात ये है कि इंसानों के बिहेवियर और माशरे में सिटीजन्स के बिहेवियर प्यूनिटिव आस्पेक्ट से भी सही होते हैं और रिवॉर्ड से भी सही होते, दोनों चीज़ों से सही होते हैं। हमारे यहाँ चलानिंग को आई थिंक इज़ कंसिडर इज़ अ टूल ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, दैट इज़ अ मिस्टेक। एंड आई थिंक हमारा पहली प्रायोरिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट है। इन्फोर्समेंट सेकंड टियर पे। एज ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह करनी है, वो उसमें सबसे एक्सट्रीम जो मेरा प्रायोरिटी एरिया है कि वो शहर में ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेनफुल दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे, साइकोलॉजिकल एक बर्डन एक सिटीजन्स को देते हैं जब दे हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग राइड। ठीक है, उसको मेरा पहला हदफ वो है। वो इसी तरह मुमकिन होगा जब रोड क्लियर होंगे। हमारे रोड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, बल्कि उनसे भी खुले हैं। अच्छा, हाँ जी, फिरोजपुर रोड जो है ना, वो यूरोपियन हाईवेज के बराबर है, इतनी बड़ी रोड है, लेकिन उसको आपने 60% कोर्स करेंगे तो फिर तो नहीं ट्रैफिक रवाना रहेगी। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डीआईजी डॉक्टर अतहर वहीद साहब मौजूद थे और बातें बड़ी क्लियर हुई हैं। जो वार्डन्स हैं उनको भी प्रॉपर सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी की सहूलत के लिए दे आर डूइंग सच वंडरफुल जॉब। दे आर ट्राइंग कि हर तरह से आम आदमी को सहूलत दी जाए। और आप नाजरीन से भी गुजारिश है, आप भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी में अपना हिस्सा ज़रूर डालिए और आप भी एक ज़िम्मेदार शहरी बनिए। और ट्रैफिक पुलिस के साथ वो जो सर्द मौसम में, गर्म मौसम में, बहुत नामसाइद हालात में आपके लिए खड़ा होता है, उसके साथ ताउन कीजिए। दुआ अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।